हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, लेट फॉर सम रियल नंबर अल्फा एंड बीटा ए इज गिवन टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट द अल्फा बाय बीटा। तो देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर सबसे पहले हमें कोई a1x प्लस b1y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c दिया हो, और यहाँ पे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1 और यहाँ पे c2 मान लीजिए। अगर ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो तो इसके मोर देन वन सॉल्यूशन कब होते हैं? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल टू हो c1 अपॉन c2 के। फाइन। तो तब हम कहते हैं कि इसके हमारे मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी है 4 आयोटा x प्लस 1 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 0। दूसरी जो दी है वो दी है 8। अब देखो, यहाँ पे दिया है cos 2 पाई बाई 3, यानी कि cos 20, और cos 20 कितना होगा? cos 90 प्लस 30, तो माइनस साइन 30 इट मीन्स माइनस 1/2 प्लस आयोटा, और साइन 90 प्लस 30 cos 30 इट मीन्स √3/2 ये x प्लस। अब देखो यहाँ पे a कॉन्जुगेट दिया है, a क्या गिवन है? अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो a कॉन्जुगेट क्या होगा? अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और यहाँ से कंडीशन आ गई y इज इक्वल टू 0। तो देखो, अब इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मान लो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। तो अब मैं कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4i अपॉन 2 एलसीएम ले लूंगा तो 4, तो इट इज 4 माइनस 1 प्लस आयोटा √3 इज इक्वल टू y वाली टर्म क्या गिवन है? 1 प्लस आयोटा y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट गिवन है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। c यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो ये आपस में दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब देखो, यहाँ से मैंने 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से बचा मेरे पास i अपॉन माइनस 1 प्लस आयोटा √3 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा के साथ क्या आ जाएगा? आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो अल्फा आए माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब -1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 माइनस आयोटा, प्लस आयोटा √3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा √3 और माइनस का √3। तो यहाँ से आ गया मेरे पास अल्फा आयोटा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √3, प्लस अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो दिस इज √3 माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास ये दो चीज आ गई। तो अब देखो, मैं क्या करता हूँ? ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन। तो ये जो है रियल पार्ट है बीटा वाला, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? ये, यानी कि वो टर्म जो आयोटा से फ्री है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस √3। अब अल्फा के लिए कंपेयर कर लो, आयोटा वाली टर्म के लिए, इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? √3 माइनस 1। बस अब पूछा क्या है हमसे? उसने पूछा है हमसे अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा की जगह पे रख दीजिए √3 माइनस 1, बीटा की जगह पे रख दीजिए √3 प्लस 1। अब देखो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर दो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से। तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1। तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 2, और अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2 माइनस √3। तो अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस √3। तो ऑप्शन 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel.